अफर्मेशन करते रहिए। हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स, थॉट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे? आप हमेशा अफर्मेशन करते रहिए। अफर्मेशन जब करोगे तो दूसरे विचार घुसने नहीं पाएगा, दूसरे का विचार आ नहीं पाएगा। जैसे ही दूसरे का विचार घुसने का लगे, दूसरा कुछ आना शुरू कर दे, उसी समय आप अफर्मेशन करते रहिए। अफर्मेशन जो आपको बताया गया, ये सारे अफर्मेशन याद कर डालिए और अफर्मेशन करते रहिए। आपकी माँ कह रही है कि तुम बेकार है, तुमको कुछ नहीं आता है, और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अफर्मेशन कर रहे हैं। माँ की आवाज की है वहां सुनाई आवाज नहीं देगी। क्यों? क्योंकि निगेटिव बोल रही है। अब माँ से झगड़ा भी नहीं कर सकते आप। तो आप जैसे ही माँ बोले या बहन बोल दे, भाई बोल दे, पिता बोल दे, दादाजी बोल दे, बाबा जी बोल दे, ये तो किसी लायक है, तो जैसे वो बोले उसी समय आप क्या करिए? अफर्मेशन। तो वो बात आपके दिमाग में घुसने नहीं। तो अफर्मेशन करते रहिए, डायरी पर लिखते रहिए। मैं तो यही करता हूं, मैं तो यही करता, लेकिन लेट मैंने किया। हमने सीखा और तब किया, और जो सीखा मैंने वो आपको बता रहे हैं। तो आपको हमसे आगे जाना चाहिए ना भाई। जो मैंने सीखा धीरे धीरे सीखा मैंने, क्योंकि सेल्फ लर्निंग मैंने किया, सेल्फ एजुकेशन मैंने किया, अपने से पढ़ा, अपने से सीखा। कुछ लोग सहयोग दिए, जैसे हमारे गोयल साहब हैं, इन्होंने बहुत सहयोग दिया किताबें दे दे करके, ये भी बहुत पढ़ते हैं। तो सहयोग दिया लोगों ने, बिना सहयोग को तो कुछ होता नहीं है। लेकिन मैंने स्वयं सीखा इन चीजों। अब आपको सीख करके क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं, बचपन से बता रहे हैं। अगर आप सीख गए तो आपकी बराबरी करने वाला कोई नहीं होगा। आप नोट कर लीजिए डायरी पर, डायरी पर नोट करिए, जो मैं बात कह रहा हूं उसको नोट कर लीजिए। यदि आप इसको मानते गए तो बाद में चल करके 30 साल तक जाते जाते, 25 साल तक जाते जाते आपकी बराबरी करने वाला कोई नहीं मिलेगा। जहां आप रहेंगे आगे रहेंगे। तो ये है। तो यहाँ क्या है आज का जो आपको बता रहे हैं? इमेजिनेशन। तो यहाँ पावर क्या? क्रिएटिव है। यही क्रिएटिव पावर, इमेजिनेशन पावर इज क्रिएटिव पावर। इमेजिनेशन इज द क्रिएटिव पावर। क्रिएटिव पावर क्यों नॉलेज से बड़ा है ये? क्योंकि नॉलेज की एक लिमिट होती है। जितना आप पढ़ोगे उसी लिमिट में आप रहोगे। अगर आप तुलसीदास का रामचरितमानस दिन भर पढ़ते रहते हो, आप कुरान को दिन भर पढ़ते रहते हो, दिन भर माने जब पढ़ते हो कुरान पढ़ते हो, तो आपकी एक लिमिट है, उसी लिमिट में आप रहोगे। वही तो तुलसी लिखे हैं, वही आपके दिमाग में चलेगा। और ये दुनिया जैसी है वैसी नहीं दिखाई पड़ती है, बल्कि जैसे हम देखते हैं वैसे दिखाई पड़ती है। अब इन बातों को बोलो, देखो कितने लोग समझ जाते हैं इस बात को। कहीं बोलो, अपने घर में बोलो, बगल में बोलो, आसपास बोलो, यहाँ से जाने के बाद बोलना कि दुनिया जैसी है वैसे नहीं दिखाई पड़ती है, बल्कि दुनिया जैसे हम देखते हैं वैसे दिखाई पड़ती है। बात सही? दृष्टि से बात समझ में आई क्या? रामचरितमानस को बहुत ज्यादा वो पढ़ते हैं और याद हो जाएगा, इसलिए चुपचाप सुनते रहते हैं। तो मैंने ये देखा कि जो ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है, क्या बताया गया कि ये दुनिया जैसी है वैसे आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, बल्कि जैसा आप देखते हैं वैसे दिखाई पड़ेगा।
वैसे ही दिखाई पड़ता है। अगर ये सब सारी चीजें सीख लेंगे आप, तो झगड़े आपसे कम होंगे, विवाद आपसे कम होंगे। कोई कुछ कह देगा, आप बुरा बहुत नहीं मानेंगे, क्योंकि वो रहता ही ऐसे मोहल्ले में है, रहता ही ऐसे लोगों के बीच में है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको बुरा कह दिया, भला कह दिया, गाली दे दिया, तो आप नाराज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आपको गाली दे रहा है वो किस मोहल्ले में रहता है, किन लोगों के पास रहता है। तो आप जान जाएंगे कि ऐसे ऐसे जगह रहता है ये, इसलिए इसके दिमाग में आ रहा है ये। तो आप उसको क्या करेंगे? माफ, अपने काम में लगे रहेंगे। तो ये दुनिया ऐसी है, और यहाँ पर जो निर्माण हुआ है, जितनी भी चीजें निर्मित की गई हैं, वो किसके बल पर निर्मित की गई हैं? इमेजिनेशन के बल पर। इमेजिनेशन के बल पर निर्मित होती है। और इमेजिनेशन इज क्रिएटिव पावर।